80 के दशक की कई ऐसी एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने अपने दमखम पर अपनी पहचान बनाई और सिर्फ पहचान नहीं बनाई बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी हिट फिल्म्स थी जिसे देखने के बाद फैंस उनके कायल हो गए और आज भी उनकी फिल्मों को देखना पसंद किया जाता है। इन्हीं एक्ट्रेसेस में से एक एक्ट्रेस थी मीना कुमारी। मीना कुमारी जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है, वजह क्योंकि बचपन के साथ ही उनके साथ ट्रेजेडी होना शुरू हो गई थी और उनकी आखिरी सांस तक उनके साथ यही ट्रेजेडी होती रही। आज हम आपको बताएंगे मीना कुमारी की वो बात जिस दर्द में मीना कुमारी जूझ रही थी। दरअसल ये वक्त तब का था जब मीना कुमारी का जन्म हुआ था। जन्म के बाद ही उसके माता पिता ने उसे अनाथालय छोड़ दिया। अनाथालय में जब उसके पिता उसे लेने के लिए वापस गए तो अनाथालय में मीना कुमारी को जमीन पर लेटा रखा था। यहाँ पर जमीन पर रेंगती हुई सारी चींटियां मीना कुमारी को नोच रही थी और ऐसे में वो दर्द से बिलखती हुई रो रही थी। उसके पिता ने अपनी बच्ची मीना कुमारी को गोद में उठाया और उसे अपने साथ ले गए। यहीं से मीना कुमारी की जिंदगी में ट्रेजेडी होना शुरू हो गई। आखिर क्या है इस ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की असल जिंदगी की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट। हेलो। जब चींटियों ने नोच डाला था एक्ट्रेस मीना कुमारी का बदन। बताते चले आप सबको कि मीना कुमारी महज 6 साल की उम्र में अपना पूरा परिवार पाला। जब बच्चे प्लेग्राउंड में अपना खेल दिखाते थे तब वो सिनेमा के मैदान में अपनी अदाकारी के जलवे दिखा रही थी। उम्र का आंकड़ा 13वें पायदान पर पहुंचा तो पूरी दुनिया में उन्हें दिलचस्प अभिनेत्रियों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। उनकी जिंदगी ने इस कदर रफ्तार पकड़ी कि आखिरी पायदान तो महज 38वें बसंत पर ही आ गया। बात किसी और की नहीं बल्कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की रही। अब सवाल उठता है कि मीना कुमारी आखिरी ट्रेजेडी क्वीन क्यों कहलाई? दरअसल उन्हें अपने रिश्तेदारों की वजह से ये नाम मिला, बल्कि जिंदगी के उतार चढ़ाव ने उन्हें जमाने की ट्रेजेडी क्वीन बना दिया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मीना कुमारी वो बच्ची थी जिनका बदन बचपन में चींटियों ने नोच डाला था। उनका ये संघर्ष सांसों के इनकार से तक जारी रहा। आज हम आपको बताएंगे ट्रेजेडी क्वीन की उम्र चले स्ट्रगल के बारे में। मीना कुमारी की जिंदगी में ट्रेजेडी की शुरुआत उनके जन्म से ही हो गई थी। हुआ यूं था कि जैसे ही मीना का जन्म हुआ उन्हें अनाथालय में छोड़ दिया गया था क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास डॉक्टर की फीस चुकाने के पैसे नहीं थे। जब उनके पिता अपनी बेटी को लेने अनाथालय पहुंचे तो नन्ही सी जान के शरीर पर चींटियां रेंग रही थी। मीना को बचपन से पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन मजबूरी ने उन्हें पैसे कमाने के लिए रंगीन पर्दे पर पेश कर दिया। बस दुनियादारी ने मीना को एक सबक सिखाया कि वो संजीदा शायर बन गई। बड़े पर्दे पर उसकी कहानी को बयां करते करते मीना कुमारी को मोहब्बत हो गई। उन्हें डायरेक्टर कमाल अमरोही से इश्क करवाया, जिसकी दास्तान मुसम्मी की से भी शुरू हुई। सन 1949 में जब दोनों की पहली मुलाकात हुई उस वक्त कमाल अमरोही शादी हुआ था कि एक दफा मीना अस्पताल में भरी। उन्हें देखने के लिए कमाल अमरोही अस्पताल पहुंचे तो जहाँ भी मीना कुमारी को जबरदस्त समय का सिलसिला दिया। बस उसके बाद मीना और कमल की मुलाकात का दौर शुरू हो गया जिनका मुकम्मल हुआ। बताने चले आप सबको कि शादी के चंद साल बाद ही मीना और कमाल के बीच से झगड़े होने लगे और उनका तलाक हो गया। कहा जाता है कि एक पर्स की वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी। हुआ यूं था कि सन 1955 के दौरान फिल्म परिणीति के लिए मीना कुमारी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। कमाल अमरोही और मीना कुमारी एक साथ दर्शक मेला में बैठी थी। मीना कुमारी अवार्ड लेने गई तो अपना पर्स दूसरी पर रख गई। ट्रेन से उतरकर वो घर चली गई। एक्ट्रेस ने पर्स मीना को दे दिया तो उन्होंने कमाल से पूछा कि क्या आपको मेरा पर्स नहीं है? कमाल ने कहा पर्स तो देखा था लेकिन उठाया नहीं। अगर मैं आज तुम्हारा पर्स उठाता तो कल जूते पड़ेंगे। बस इस बार उन्हें प्यार का करारा जवाब दे दिया। कमाल से रिश्ता टूटने के बाद मीना वो फिल्में तो करती रही लेकिन उनके वो रौनक कभी नहीं हुई जिसके बाद मीना हमेशा देखी। कमाल से रिश्ते के बाद मीना ने खुद को कविता करके निकाल दिया, साथ ही खुद को नशे की दुनिया में डुबो दिया। सन 1964 में कमाल ने मीना को तलाक दे दिया था। तब उन्होंने लिखा था, तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, जवानी भी लौटा दो मेरे महल के साथ। मीना ने फिल्मी पर्दों पर हमेशा ही हैप्पी एंडिंग लिखी है, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें कभी भी दुख नसीब नहीं हुआ। उनकी जिंदगी ट्रेजेडी का सिलसिला आखिरी सांसों तक चलता रहा। तो देखा आपने ये थी आज की खास रिपोर्ट मीना कुमारी को लेकर। कैसी लगे आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में।
आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।